दोस्तों, एक वो जमाना था जब सफेरा सांप को बीन की धुन पर नचाया करते थे, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ कहीं भी जमा हो जाया करती थी। चाहे वो कोई गली चौराहा हो, कोई मोहल्ले की सुनसान जगह हो, या फिर कोई छोटा मोटा गांव हो, कोई मेला हो, या फिर किसी सड़क के किनारे अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए बिल्कुल आसानी से मिल जाया करते थे। जिस तरह बीन की धुन पर सांप चले आते थे, उसी तरह इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ कहीं भी इकट्ठा हो जाया करती थी। यहाँ तक कि अगर किसी के घर के अंदर सांप चला जाता था तो उसे निकालने के लिए लोग सफेरे को बुलाया करते थे, और उसके पकड़ने की कला को देखने के लिए लोगों के अंदर एक अलग ही चाह रहती थी। लेकिन आज के इस समय में शायद ही कोई इन्हें बीन की धुन पर सांप को पकड़ते देखा हो या फिर कहीं पर परफॉर्म करते देखा हो। ये तो बहुत दूर की बात है, यही देखने को मिल जाए वही बड़ी बात है। जबकि ये भारत की सबसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मशहूर कला हुआ करती थी। यही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया जैसे कई देशों में भी ये कला मशहूर थी। लेकिन जब से इंडियन गवर्नमेंट 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, तब से इनकी अपीयरेंस बिल्कुल ना के बराबर हो गई, और फिर 1990 के बाद इस कला पर पूरी तरह बैन नहीं कर दिया गया, जिसके बाद से आज के इस बढ़ते समय के साथ ये ऐसे गायब हुए जिसे कभी थे ही नहीं। सांप और सफेरे की हकीकत महज एक कहानी बनकर रह गई जो अब सिर्फ सुनने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या रहा है इनका इतिहास और कैसे अपने अस्तित्व को खोना इनकी मजबूरी बन गई, और सबसे बड़ी चीज़, इस चीज़ पर रोक लगाना भी क्यों जरूरी था। सांप और सफेरे की कहानी भारत में उतना ही पुरानी रही है जितना कि लोगों की आस्था भगवान से जुड़ी है। हिंदू धर्म में सांप एक ऐसा जीव है जिसका सच धर्म की गहराइयों में अटूट है। जैसे वेद, पुराण, महाभारत, रामायण जैसे सभी महान ग्रंथों में नागों का एक अलग इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर नाग शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि नाग और सांप में फर्क होता है। नाग वो होते हैं जिनके पास उस वक्त दिव्य शक्तियाँ हुआ करती थी, साथ ही सबसे जहरीले कहे जाते थे, जिन्हें आज के समय में सबसे जहरीले और फन वाले नाग कोबरा कहा जाता है। सफेरे प्रैक्टिस के लिए इनका ही इस्तेमाल किया करते थे। वहीं सांप किसी को भी कह सकते हैं, चाहे वो जहरीला हो या ना हो। स्नेक के सभी स्पीशीज को सांप कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नाग एक शक्तिशाली जीव थे जो देवताओं के सबसे चहीते और सबसे करीब रहे, जो अलग अलग रूपों में अलग अलग परिस्थितियों में अपनी भक्ति का सबूत दिया। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्मों में भी नाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इन तीनों धर्मों के अनुसार नाग धर्म की गहराइयों की एक मजबूत कड़ी है। वहीं अब्राहमिक धर्म में भी नागों का जिक्र मिलता है, मगर अलग रूप में। अब्राहमिक धर्म का मतलब 3 धर्मों से है। इसमें यहूदी, ईसाई, इस्लामिक तीनों धर्म आते हैं, क्योंकि तीनों धर्म के लोग एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, अब्राहम में। हालांकि तीनों धर्मों में ईश्वर के स्वरूप और समझने का तरीका अलग अलग है, पर एक ही ईश्वर को मानने की वजह क्या हो सकती है? अगर आप इसे गहराई से जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। असल में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच की लड़ाई भी यहीं शुरू होती है। अब टॉपिक पर वापस आए तो स्नेक चार्मिंग के बारे में जानने से पहले नागों से जुड़े लोगों के गहरे विश्वास और श्रद्धा को जानना होगा। हिंदू धर्म में 3 नाग सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पूजे जाने की वजह माने जाते हैं: शेषनाग, वासुकी और तक्षक। इन्हें सभी नागों का राजा भी कहा जाता है क्योंकि ये नागलोक के राजा रहे, जो उस वक्त नागों का एक लोक हुआ करता था। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप और इनकी पत्नी कद्रु से ही नागलोक के सभी नागों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे पहले शेषनाग ने जन्म लिया और कुछ समय बाद वासुकी और तक्षक का जन्म हुआ। इसी तरह कद्रु ने हजारों नागों को जन्म दिया, जो आगे चल के नागलोक कहलाने लगा। शेषनाग बड़े और शक्तिशाली होने के नाते नागलोक के राजा बने, पर इन्हें अपने भाइयों का बर्ताव अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते रहते थे, जिसमें गरुड़ से भी इनकी 36 का आंकड़ा रहता था। क्योंकि इनके भी पिता ऋषि कश्यप थे, लेकिन माता कद्रु की बहन बिंता थी, इसलिए शेष के भाइयों की गरुड़ से भी नहीं बनती थी। अपने भाइयों के इस तरह के कठोर बर्ताव के कारण शेष अपने परिवार को छोड़कर कठोर तपस्या और ध्यान करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद गंधमादन, बद्रिकाश्रम, गोकर्ण, पुष्कर, हिमालय जैसे कई जगहों पर जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या से खुश होकर जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं, तो शेष ऐसा तरीका चाहते हैं जो अपने मन पर काबू कर अपनी तपस्या लंबे समय तक जारी रख सके। ब्रह्मा जी खुशी खुशी ये वरदान देते हैं, पर एक आग्रह भी करते हैं कि वह अपनी विशाल रूप से पृथ्वी के अंदर यात्रा करे और पृथ्वी का संतुलन बनाए रखे। जिसके बाद तुरंत पाताल लोक की ओर रवाना हुए और अपने फन के सारे पृथ्वी को संतुलित किया। कहा जाता है कि यह संतुलन आज भी बरकरार है और आज भी शेष पृथ्वी के अंदर भ्रमण करते हैं, जिस कारण भूकंप, सुनामी जैसी चीजें आती हैं। ये विश्वास पुराण और धार्मिक कहानियों में कही जाती है। हालांकि इन सबका साइंटिफिक रीजन क्या है, इसे जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। शेषनाग इस तरह पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने और अपनी तपस्या के कारण पाताल लोक के निवासी बने।
साथ ही ब्रह्मांडी जल में विशाल रूप धारण किया। जब भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड की रचना कर रहे थे तो कुछ समय वह आराम करना चाहा, जो ब्रह्मांडी जल के अंदर शेषनाग के ऊपर लेट कर किया। इस अवसर को पाकर शेष खुद को भाग्यशाली समझे और अपनी भक्ति का भी सबूत दिया, जिसमें न केवल अलौकिक रूप में सेवा भक्ति की बल्कि कई अवतारों में भी साथ रहे। वहीं पुराणों के अनुसार इस कहानी का पूरा मतलब ही बदल जाता है। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार शेषनाग असल में शिव जी के बड़े भक्त थे और इनकी कृपा पाने के लिए घोर तपस्या की, जिससे जब शिव जी खुश होकर वरदान मांगने का तो शेष अपनी इच्छा अनुसार ये वरदान मांगा कि जब भगवान विष्णु दुनिया में अवतार लेंगे और अपने अलौकिक रूप में आराम करेंगे तो उनके लिए बिस्तर के रूप में सेवा करेंगे। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि शेष इस वजह से एक दिव्य नाग बने और ब्रह्मांडी जल में भगवान विष्णु जी की बेट के रूप में सेवा करते हैं, जिसका ये कारण भी है कि भगवान विष्णु जी को शेष नाग के कुंडलित शरीर पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। विष्णु जी के प्रति शेष की भक्ति और सेवा जो कि सिर्फ असली रूप तक सीमित नहीं थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इनके कई अवतारों में भी इनके साथ रहे। जैसे जब सतयुग में नरसिम्हा अवतार लिया हिरण्यकश्यप को मारने के लिए तो आसन बनने के लिए अपने असली रूप में उतरे। त्रेता युग में जब राम अवतार लिया तो लक्ष्मण के रूप में साथ रहे और द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार लिया तो बड़े भाई बलराम के रूप में साथ रहे। जबकि श्री वैष्णव धर्म के अनुसार माना जाता है कि बलराम का रूप शेष और विष्णु दोनों लोगों का था। इसके अलावा गौड़ी वैष्णव धर्म के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु, जो कि एक बंगाली हिंदू संत थे जिन्होंने इस धर्म की शुरुआत की, माना जाता है कि एक कृष्ण के अवतार थे और इनके परम मित्र और सहयोगी नित्यानंद बलराम के अवतार थे। ये दोनों लोग कलयुग में जन्म लिया था। हालांकि कलयुग में जन्म लेने वाले और भी लोग थे जिन्हें शेषनाग का ही अवतार माना जाता है, मगर इस युग में इनके साथ भगवान नहीं थे। श्री वैष्णव ट्रेडिशन के अनुसार पतंजलि महर्षि, रामानुजाचार्य और मनवाल मुनि निगम के रूप में शेष ने जन्म लिया, जो सिर्फ लोगों के बीच भक्ति भाव फैलाने के लिए एक शांतपूर्ण के अवतार थे। शेषनाग और भगवान विष्णु जी के गहरे संबंध के कारण शेष को एक महान और सबसे शक्तिशाली नाग माना जाता है। शेष की महानता और सबसे शक्तिशाली रूप दिखाने के लिए कभी 5 सर वाले तो कभी 7 सर वाले नाग के रूप में डिनोट किया जाता है। कभी कभार इससे ज्यादा भी हो सकता है। अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे अनंत, आदि शेष, शंकरसर। वहीं शेष के बाद वासुकी आते हैं, जिनकी मदद समुद्र मंथन के समय मांगी गई, जो देवताओं और असुरों की रस्सी के रूप में मदद की, जिस कारण समुद्र मंथन सफल हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव इनकी इसी महानता से खुश होकर इन्हें हमेशा अपने गले में लिपटे रहने का वादा किया। साथ ही ये वरदान दिया कि इनकी पूजा करना स्वयं भगवान शिव की पूजा मानी जाएगी, जिसका जिक्र भगवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में मिलता है। वहीं मंथन के समय जब विष्णु जी कछुए का रूप लिया था तो उस समय भी शेष इनके चारों तरफ रहकर इनकी रक्षा की थी। यहाँ तक कि मंथन से जब विष निकला तो उसे भी अपने शरीर में सिमट कर इन्हें सुरक्षित रखा। इसके अलावा इनसे जुड़ी ये बातें भी कही जाती हैं कि भगवान विष्णु शेष नाग के ऊपर हमेशा इसलिए लेटे रहते हैं क्योंकि शेष नाग विष्णु जी को हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं, हर संकट से दूर रखते हैं, उनकी शक्ति का हिस्सा बनकर जग कल्याण के भार को संभालने में मदद करते हैं। वहीं शेषनाग वासुकी के बाद तक्षक आते हैं, जिन्हें महाभारत के अनुसार जब एक ऋषि के बेटे ने एक छोटी सी गलती के लिए राजा परीक्षित को श्राप दिया तो उसे पूरा करने के लिए तक्षक भेष बदलकर राजा परीक्षित को ध्यान करते समय काटा। साथ ही उस वैद्य को रोका जो इसका इलाज करने में माहिर था। सही समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से इनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद इनके बेटे जन्मेजय तक्षक से बदला लेने के लिए नागदा यज्ञ शुरू करते हैं, जिसमें संसार के सभी नागों को भस्म करने का फैसला करते हैं। इस डर से तक्षक इंद्र के पास जाकर छिप जाते हैं, जिस कारण जन्मेजय इंद्र के साथ ही खींचे चले आने का आदेश देते हैं। इंद्र इस डर से तक्षक को छोड़ देते हैं, मगर जैसे ही तक्षक यज्ञ के करीब पहुंचते हैं तभी आस्तिक जन्मेजय से तक्षक को छोड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं, तब जाकर कहीं इनकी जान बच पाती है। महाभारत की इस प्रसिद्ध घटना के अनुसार तक्षक को एक शक्तिशाली और प्रभावशाली नाग माना जाता है, जो मनुष्य और देवताओं दोनों के लिए प्रेरणा और चेतावनी का प्रतीक है। हिंदू धर्म की कई ऐसी घटनाएं सेवा, भक्ति, रक्षा के थ्रू नाग देवताओं के सबसे करीब रहे हैं। ये जो मैंने स्टोरीज बताई है काफी मशहूर है, जिन्हें बताकर ये कहा जाता है कि सांपों की पूजा क्यों करनी चाहिए। इसके अलावा कई और भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हो सकती हैं, जैसे श्री कृष्ण जी का यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग के साथ की घटना, जो साबित करता है कि ये भी देवताओं के ही समान थे। नाग देवी जो हनुमान जी के लंका जाते समय सूरसा के रूप में परीक्षा ली। मनसा देवी, जिन्हें सांपों की देवी माना जाता है, जो शेषनाग, वासुकी और तक्षक की बहन है। ऐसा विश्वास है कि इन्हें पूजने से प्रजनन और समृद्धि प्रदान होती है, सर्पदोष दूर होते हैं। नैना देवी ये भी सांपों की देवी मानी जाती हैं, जिन्हें इन सब के लिए पूजा जाता है। इन सब के अलावा और भी नाग हो सकते हैं जो किसी न किसी कारण पूजने की वजह बने हैं, जैसे करकोटक, पद्मा, पिंगला। हिंदू धर्म में नागों का एक महत्वपूर्ण और अटूट गहरा रिश्ता है, जिस कारण लोग नागों को एक देवता के रूप में पूजते हैं। स्पेशली नाग पंचमी के दिन, जो इनकी पूजा करने के लिए ही मनाया जाता है। इस दिन लोग नागों को खुश करने के लिए कई तरह के चढ़ावा चढ़ाते हैं, जैसे दूध और मिश्री का भोग लगता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, कच्चे आम, नारियल, गंगा जल जैसी कई चीजें चढ़ाई जाती हैं।
लोग मानते हैं कि इन्हें पूजने से घर परिवार की समस्याएं दूर होती हैं, संतान प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि सफल और अच्छे जीवन जीने में वृद्धि होती है। इसके अलावा सर्पदंश का भय सताना, ऐसा माना जाता है कि अगर दो सांप है उनमें से अगर एक सांप को मार देते हैं तो दूसरा बदला लेता है। इस भय से मुक्ति मिलती है। सांप के प्रति व्यक्ति का डर खत्म होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनकी पूजा से सर्प दोष और ग्रह दोष दूर होते हैं। एक तरफ से इनकी पूजा प्रकृति और जीव जंतु के प्रति हमारे कर्तव्य और समर्थन को दिखाता है। सांप पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण कहे जाते हैं, इसीलिए इनके द्वारा सभी को श्रद्धा व्यक्त करना भी माना जाता है। वहीं अगर किसान इनकी पूजा करे तो इसका मतलब ये भी है कि ये खेतों को चूहों और छोटे कीड़ों से सुरक्षित रखते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार नागों का गहरा संबंध पानी के साथ भी बताया जाता है। कहा जाता है कि पानी के अंदर नागलोक है जहाँ नाग रहते हैं। वही कहने का मतलब ये भी है कि नाग पानी के देवता और रक्षक हैं जो उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे में अगर किसान नागों की पूजा करे तो इसका मतलब ये भी है कि बारिश की कमी ना हो, फसल जो हो वो अच्छी हो। इसीलिए गाँवों में नाग पंचमी के दिन गेहूँ, जौ, धान जैसे फसलों को भी चढ़ाया जाता है। शॉर्ट में कहे तो नाग कई चीज़ों के प्रतीक माने जाते हैं, जैसे ज्ञान, बदलाव, शक्ति, ऊर्जा, संरक्षक, मृत्यु, विनाश, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म से मतलब इसलिए क्योंकि नागी है जो केचुल छोड़ता है, जो इसे पुनर्जन्म के साथ साथ बदलाव और नयापन का भी प्रतीक बनाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार इनकी पूजा भगवान शिव और विष्णु जी की भी मानी जाती है, तो एक ये वजह भी होती है। इन सब के अलावा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग माइथोलॉजिकल स्टोरी कही जाती है। माना जाता है कि नाग कभी भी रूप धारण कर सकते थे, जैसा कि महाभारत और पुराणों के अनुसार नागलोक के नागों के पास यह शक्तियाँ थी। ये शक्तियाँ इन्हें अपने असली रूप छुपाने और पृथ्वी पर लोगों के बीच घुलने मिलने में मदद करती थी। वहीं अगर वह चाहे तो आधा नाग और आधा इंसान का रूप भी धारण कर सकते थे। इस तरह के शक्ति वाले सांपों को दो नामों से जाना जाता है। अगर सांप मेल हुआ तो उसे नाग कहा जाता है और अगर सांप फीमेल हुई तो उसे नागिन कहा जाता है। अब नाग, नागिन और इनके सेमी डिवाइन कॉन्सेप्ट सिर्फ सुनने को ही नहीं मिलते, बल्कि कई से प्राचीन जगहों और मंदिरों में देखने को मिलते हैं, जहां आधे नाग और आधे इंसान के रूप में स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। जैसे राजा रानी टेम्पल, जो काफी जाना माना मंदिर है, इसके अगले दो पिलरों पर ऐसे आर्ट मौजूद है। मेघेश्वर टेम्पल, इसके भी अगले दो पिलरों पर ऐसा ही आर्ट है। वराई टेम्पल, सेम आर्किटेक्चर। मुक्तेश्वर टेम्पल, सेम टाइप्स के स्कल्पचर्स। इसके अलावा कोणार्क सन टेम्पल, मुखलिंगम टेम्पल, कुंभेश्वर टेम्पल, चनकेश्वर टेम्पल, होसलेश्वर टेम्पल, अर्जुन पिनेंस प्लेस, अनंत वासुदेव टेम्पल का ये स्कल्पचर। ऐसे कई सारे मंदिर और जगह हैं जहां इस तरह के सेमी डिवाइन स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मूवीज और सीरियल्स वगैरह में बेहतर तरीके से यूज करते हैं। जैसे बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में हैं जो सुपरहिट रही, जिन्हें आज भी लोग देखना पसंद करते हैं, जैसे नागिन, नगीना, शेष नाग, नाचे नागिन, गली गली, तुम मेरे हो, नाग नागिन, निगाहें, जाने दुश्मन एक अनोखी जैसी कई सारी फिल्में हैं। वहीं सीरियल्स में फिर लौट आई नागिन, कुछ तो है, नागिन एक नए रंग में, इश्क की दास्तां, नागमणि, नागिन, नागिन 2, नागिनी 2, इच्छा प्यारी नागिन जैसे कई टीवी सीरियल्स हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि नागों का सच केवल हिंदू धर्म में नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्मों में भी मिलता है। साथ ही जापानीज और चाइनीज के माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी मिलता है। तो नागा सेमी डिवाइन स्कल्पचर्स या फिर नागा स्कल्पचर्स सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं बल्कि इन धर्मों में भी मिल सकता है। बौद्ध धर्म में नागों का संबंध उतना ही महत्वपूर्ण और रोचक है जितना कि हिंदू धर्म में है। बौद्ध धर्म के अनुसार भी नाग क्रूर और घमंडी थे, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते रहते थे। अपने शक्ति, संपत्ति और वैभव कारण दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। अपनी विशाली शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया करते थे और जब अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म पाते थे तो ब्लाइंडनेस, हार्ट प्रॉब्लम जैसी चीजों के साथ पैदा होते थे। अपने इन परेशानियों के निवारण के लिए जब पश्चाताप करना चाहा तो गौतम बुद्ध जी ने रास्ता दिखाया, जैसे धर्म की राह पर चलना, अहिंसा का पालन करना। नाग हिंसा छोड़कर अपने आप पर काबू करना सीखते थे, जैसे गुस्सा और विषैले स्वभाव पर। धर्म उपदेश सुनना, नाग गौतम बुद्ध के उपदेश सुनते और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते थे। दान और सेवा करना, बौद्ध और उनके लोगों को पानी, भोजन या वस्त्र जैसी चीजें दान करते थे। ध्यान और साधना करते थे, नाग ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मशुद्ध करने की कोशिश करते थे। हालांकि फिर भी कुछ नाग बुरे काम करने में ज्यादा रुचि दिखाते थे, मगर तब तक ही जब तक बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा धर्मांतरित नहीं हो गए। गौतम बुद्ध नागों के बीच शांति प्रदान कराने में एक अहम भूमिका निभाई। इनकी आपसी झगड़ों को शांत किया जो विनाश के कारण बन रहे थे। स्वयं इन्हें बदलने के लिए इनके बीच काफी समय बिताया, इनके बीच शांति और प्रेम का भाव फैलाया। बौद्ध साहित्य के अनुसार नागों की बौद्धिक क्षमताएं उच्च स्तर की थी। मनुष्य की तरह बुद्ध के उपदेश सुनने और धर्म को समझने के लिए मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक रहते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म में मानव की कोख से अवतार लेने वाले धर्म का पालन करने और पश्चाताप करने में आदर्श माने जाते हैं।
इसके अलावा नाग के रूप में बौद्ध के उपदेशों को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक सीमाएं थी जो इन्हें धर्म को गहराइयों से अध्ययन करने से रोकती थी। नागों का यह विश्वास था कि वह मानव जीवन में जन्म लेकर ही अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकते हैं और धर्म को पूरी तरह अपना सकते हैं। कुछ नागों की इच्छा होती थी कि वो बौद्ध यूनियन का हिस्सा बने, पर मनुष्य ना होना उन्हें शामिल होने से रोकता था। बौद्ध के प्रति श्रद्धा और आदर्श इनके जीवन के अंत में दिखाई देता है, जब नाग इनके निशानियों को इकट्ठा करने के लिए जोखिम उठाने को भी तैयार थे। इनके सम्मान के प्रति जब एक स्तूप तैयार किया तो उनकी हमेशा रक्षा करने का फैसला करते हैं। इनका मानना था कि इनके पिछले बुरे कर्मों का प्रायश्चित स्तूप की पूजा करना और उसकी रक्षा करना ही एक पवित्र अवसर है। इसीलिए हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के प्रतिमाओं में भी नागों को प्रवेश द्वार पर एक रक्षा करने वाले के रूप में दिखाया जाता है। गौतम बुद्ध की नागों द्वारा रक्षा करने की बात करें तो इससे जुड़ा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी कही जाती है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में लीन थे, तभी अचानक भयंकर तूफान और बारिश का बड़ा सैलाब आता है। उस वक्त मुसलिंदा नाम के एक नाग सर्कल बनाकर अपने फन के सहारे गौतम बुद्ध की रक्षा की और 7 दिनों बाद जब बारिश तूफान थमा तो मनुष्य रूप में धारण किया और गौतम बुद्ध जी के आगे अपना सिर झुकाया और वापस लौट गया। इस आइकोनोग्राफिक सिचुएशन को श्रद्धा, भक्ति और रक्षा करने वाले के रूप में देखा जाता है। बौद्ध धर्म में नागों का सच केवल भारत में ही नहीं बल्कि जहां भी बौद्ध लोगों की आस्था है हर उस जगह पर देखने को मिलती है। जैसे कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस जैसे कई देशों में भी नागास को बुद्धा स्पिरिचुअलिटीज के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा इनके खुद के ओरिजिन कल्चर्स में भी नागास का अलग जुड़ाव हो सकता है। हालांकि देश के अलग अलग कल्चर्स और आर्किटेक्चर्स के अनुसार नागास दिखने में थोड़ा अलग भी दिख सकते हैं। जैसे इजिप्ट में नागों का गहरा संबंध अपने एशियंट इजिप्टियन माइथोलॉजी से मिलता है, फिर भी कुछ सिंबल्स हिंदू और बौद्ध धर्म की तरह मिलते हैं, जैसे प्रोटेक्शन, रीबर्थ और डिवाइन पावर। पर चाइना और जापान में बुद्धा स्पिरिचुअलिटीज नागास के साथ नहीं बल्कि ड्रैगन्स के साथ देखे जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना में बौद्ध धर्म की शुरुआत से पहले ड्रैगन्स एग्जिस्ट करते थे, जो इनके प्राचीन संस्कृति, पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों में डीपली इंटर करते हैं, जो चीनी सभ्यता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत जब चाइना में शुरू हुई तो उन्होंने नागास को ड्रैगन्स के रूप में एक्सेप्ट किया। वहीं जब ये रिलीजन चाइना से जापान की ओर बढ़ा तो इन्होंने भी ड्रैगन्स के रूप में ही एक्सेप्ट किया। ड्रैगन्स चाइनीज और जापानीज दोनों के माइथोलॉजी में 4 लेजेंडरी क्रिएचर्स में से एक हैं जो 4 कॉस्मिक डायरेक्शन की रक्षा करते हैं। ड्रैगन्स में स्पिरिचुअल ड्रैगन्स को बुद्धा के साथ जोड़कर देखा जाता है, जो हवा, बारिश, पानी जैसी चीजों को कंट्रोल करता है। दोनों देशों में इनकी एग्रीकल्चरल वर्शिप भी की जाती है ताकि फसल अच्छी हो, बारिश की कमी ना हो। चाइना में इसके लिए ड्रैगन किंग्स की वर्शिप की जाती है और जापान में ड्रैगन रियू की। यहाँ पर हिंदू नागा वर्शिप से थोड़ा रिलेट करता है, क्योंकि हिंदू धर्म में भी नाग पंचमी के दिन अच्छी फसल होने और बरसात की कमी ना हो इसके लिए नागों की पूजा की जाती है, जिसमें फसल भी चलाए जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। जैन धर्म की बात करें तो इसमें भी कुछ सिमिलर स्टोरीज के अनुसार नागों को जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि जब एक तपस्वी, जिसे कामत बताया जाता है, जब यज्ञ के लिए लकड़ी जला रहा था तो उसके रखे गए अंतिम लकड़ी में नागों का एक जोड़ा था, जिसके बारे में भगवान पारश्वनाथ को अपनी दिव्य दृष्टि के अनुसार ये रियलाइज हुआ। उन्होंने तपस्वी को उस रखी गई अंतिम लकड़ी को बाहर निकालने को कहा, मगर तपस्वी को लगा कि उसमें कोई नाग नहीं है, बस मजाक उड़ाने के लिए झूठ बोल रहा है। मगर पारश्वनाथ बिना समय गवाए उस लकड़ी को बाहर निकाले और 2 टुकड़ों में तोड़ दिए, जिनमें से आधे जले नागों का जोड़ा बाहर निकले। इस घटना ने लोगों को तपस्वी से दूर कर दिया, साथ ही लोगों के सामने अपमानित और गलत साबित हुआ। इस चीज से तपस्वी काफी नाराज हुआ, जिसके बाद कड़ी तपस्या शुरू की। तपस्या के दौरान कुछ अच्छे कर्म भी किए, जिस वजह से दोबारा मेघमाली देव के रूप में जन्म लिया। इसके पास एक कैलेस्टियल क्राफ्ट भी था जो इसके मर्जी के अनुसार उड़ता था। एट द सेम टाइम उन नागों के जोड़ों ने भी जन्म लिया जिन्हें भगवान पारश्वनाथ ने जलने से बचाया था। एक ने देव धर्मेंद्र के रूप में जन्म लिया और दूसरे ने देवी पद्मावती के रूप में। वहीं दूसरी तरफ भगवान पारश्वनाथ जब 30 साल के होते हैं तो संन्यास लेने का फैसला करते हैं। एक बार जब भगवान पारश्वनाथ जंगल में तपस्या कर रहे होते हैं, उसी समय मेघमाली देव का कैलेस्टियल क्राफ्ट पास से गुजरता है, मगर भगवान पारश्वनाथ जी के मेडिटेशन पावर के कारण क्राफ्ट वहीं फ्रीज हो जाता है। मेघमाली देव जब इस कारण का पता लगाते हैं तो पारश्वनाथ जी की उपस्थिति मिलती है। पिछले जन्म की घटना के कारण मेघमाली देव पारश्वनाथ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। इन्हें लगता है कि इस बार भी जानबूझकर क्राफ्ट को रोका होगा। मेघमाली देव पारश्वनाथ जी के ध्यान को भंग करने की कोशिश की, जिसके लिए भारी बारिश और तूफान की भयंकर मुसीबत लाई। कुछ समय बाद बारिश का पानी इतना बढ़ जाता है कि भगवान पारश्वनाथ डूबने के कगार पर आ जाते हैं। तभी देव धर्मेंद्र और देवी पद्मावती को मेघमाली देव के बुरे इरादों का एहसास होता है। वह तुरंत पारश्वनाथ जी को अपने फन के नीचे ढककर मेघमाली देव के बुरे इरादों को असफल कर देते हैं।
इस कहानी के अनुसार जैन धर्म में नागों के साथ संबंध बताया जाता है, इसीलिए अक्सर भगवान पारसनाथ जी को डीप मेडिटेशन करते समय नाग के प्रोटेक्टिव वुड के नीचे दिखाया जाता है। वहीं अगर अब्राहमिक धर्म में नागों की बात करें, जिनमें 3 धर्म आते हैं, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, तो इनमें इन सब का जस्ट अपोजिट थॉट मिलता है। हालांकि इन धर्मों में इनके बारे में कुछ खास मेंशन नहीं है, मगर जब भी जिक्र होता है शैतान, धोखेबाज और पाप के रूप में देखा जाता है। यहूदी और ईसाई धर्म में नागों को आदम और हवा को ईश्वर की राह से भटकाने वाले के रूप में देखा जाता है। इन धर्मों के अनुसार आदम और हवा इस धरती पर रहने वाले पहले वो पुरुष और महिला थे जिन्हें नाग ईश्वर के आदेशों के विरुद्ध ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के लिए बहकाया था, जिसने मानवता के पहले पाप की शुरुआत की। इस घटना के कारण इन्हें धोखेबाज, शैतानी शक्ति और पाप का प्रतीक माना गया। वह इस्लाम धर्म में सीधा नाग का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि कुरान के अनुसार हजरत आदम और हजरत हवा का जिक्र है, मगर शैतान, जिन्हें इस्लाम में इब्लिस कहा गया है, इनके रूप में नाग का कोई जिक्र नहीं है। तो अब्राहमिक धर्म को छोड़कर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में नागों का अपना एक अलग स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल रोल है, जो इन धर्मों के लोगों के लिए नागों के प्रति विश्वास और सम्मान को गहरा कर देता है। तो ऐसे में इस बिलीव ने स्नेक चार्मिंग प्रैक्टिस को बढ़ाने में जबरदस्त काम किया, मगर ये किस हद तक सही था, किस हद तक गलत, इसके बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे।